नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भिवाड़ी पुलिस जिले के बहरोड इलाके के मांडन पुलिस थाने में एसीबी विभाग की टीम ने मांडन पुलिस थाने के थाना इंचार्ज मुकेश यादव व हेड कांस्टेबल प्रगुमन को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें कि यह रिश्वत पुलिस ने शराब ठेकेदार से मांग की थी और पुलिस ने ठेकेदार को यह बताया कि आप ठेके से शराब रात्रि 8 बजे के बाद भी बेच सकते हो, लेकिन आपको मंथली राशि पुलिस थाने में जमा करनी होगी। बल्कि राजस्थान सरकार ने शराब दुकानों का नियम बना रखा है कि सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही दुकान खोलकर शराब की बिक्री कर सकते। जानकारी अनुसार यह शराब ठेकेदार पुलिस थाने में पहले 30,000 रुपए मासिक मंथली देता था, लेकिन दुकान घाटे में आने के बाद ठेकेदार ने पुलिस को मंथली देने से इनकार किया। लेकिन पुलिस ने कहा कि आप दिन रात शराब बेच सकते हो, लेकिन 25,000 रुपए की मासिक मंथली तो देनी ही पड़ेगी। उसके बाद ठेकेदार की तरफ से 25,000 देने के दौरान ही एसीबी ने पुलिस वालों को दबोच लिया। कस्बे के सबलपुर मोहल्ले में गुरुवार की रात को घर की सुरक्षा के लिए चौकीदार छोड़कर बेटी की शादी में गया था पूरा परिवार, लेकिन वहीं चौकीदार चोर बनकर रात के अंधेरे में पिछले गेट को तोड़कर घर के अंदर घुसा और यहां से 50,000 की नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। चोरी की जानकारी रात को 1 बजे जब पड़ोसी लीलू जांगड़ वापस पहुंचा तो लगी। जानकारी के अनुसार सबलपुरा मोहल्ला निवासी एडवोकेट मनोज शर्मा की बेटी की शादी 9 फरवरी को खैरतल में थी, जिसमें शामिल होने के लिए दुल्हन का चाचा राजकुमार शर्मा भी परिवार सहित शादी में खैरतल गया था। घर की सुरक्षा के लिए नरेंद्र नाम के एक नेपाली चौकीदार छोड़ गया था। इस शादी में उनके आस पड़ोसी और मोहल्ले के काफी लोग खैरतल गए थे। राजकुमार का पड़ोसी रात करीब 1 बजे बहरोड पहुंचे। जांगीर घर आने लगा तो राजकुमार ने कहा कि आप जा रहे हो, एक बार हमारे परिवार के घरों को भी संभाल लेना। लीलू जांगीर जब रात को जा पहुंचा तो सभी घरों के बाहर के गेट पर ताला लगा हुआ था और सुरक्षित थे, लेकिन यहाँ तैनात किया गया चौकीदार नहीं था। उसने राजकुमार के मकान के पीछे देखा तो पीछे वाला गेट खुला हुआ था। उसने तुरंत अपने बेटे को सूचना दी और इसकी जानकारी बेटी के पिता एडवोकेट मनोज कुमार शर्मा को भी दी, जिसकी सूचना 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल भिवाड़ी को दी गई। हम भतीजी की शादी में खैरतल गए हुए थे, तो हमने चौकीदार छोड़ दिया था यहाँ पर। तो उसके बाद ये मोहल्ले के पड़ोसी आए वहाँ से 1 बजे, तो उन्होंने देखा ये गेट ताले टूटे हुए हैं कमरे के। उन्होंने हमें फ़ोन किया तो फिर वो हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई, फिर आके हमने देखा तो कमरे के 4-5 ताले टूटे हुए थे। तो उसमें फिर वो सामान हमारा पैसे, नकदी और जेवर ले गए। कितने पैसे थे, कितने क्या क्या थे? 80,000 रुपये थे और जेवर जैसे ये पाजे होती 6 जोड़ी और ये चांदी का प्लेट थी, गिलास था और चुटकी थी और एक हुआ था कानने का। लोग लुभावने वादों से सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट निराशाजनक। बहरोड भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर नीलम यादव ने कहा कि राजस्थान में चुनाव से पहले लोग लुभावने वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट भी निराशाजनक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंकड़ों के जाल में उछालते हुए बजट की औपचारिकता पूरी की है। बहरोड को गहलोत सरकार से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अनंततः सभी को निराशा ही हाथ लगी है। इस बजट में ऐसी कोई नीति नहीं जिससे राजस्थान के निम्न एवं मध्य वर्ग का जीवन स्तर बेहतर हो सके एवं युवाओं के सपने साकार हो। गहलोत सरकार के इस बजट से प्रदेश के किसान, मातृशक्ति, युवा सहित सभी वर्ग निराश हैं। नीमराना कस्बे के श्रीराम प्लाजा स्थित संगम केमिकल की दुकान में शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। संगम केमिकल कंपनी दुकान के मालिक विनय मुदगल ने बताया कि आग की सूचना मजदूरों के द्वारा मिलने पर फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचने के चलते केमिकल की दुकान जलकर नष्ट हो गई। केमिकल की कंपनी जलने से करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जाता है। राजस्थान का आज का बजट सिर्फ एक छलावे के अलावा कुछ भी नहीं है। ना ही इसके अंदर किसानों के लिए कोई बात रखी गई है, ना ही इसके अंदर व्यापारियों के लिए कोई बात रखी गई है, ना ही इसके अंदर बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ सोचा गया है, ना ही इसके अंदर महिलाओं के लिए कुछ सोचा गया है। सिर्फ और सिर्फ छलावे के अलावा कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात कर रहे हैं। चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी
और ये बजट किसी भी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। हम बहरोड को जिला बनाने की बात कर रहे थे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। और बहरोड को राजस्थान का हिस्सा ही नहीं माना गया। बहरोड के बारे में कोई चर्चा नहीं कि कोई उसके अंदर डेवलपमेंट का काम हो या कोई उसके लिए घोषणा हो, कुछ भी नहीं। हम 100 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बिजली आती नहीं, हम फ्री बिजली का करेंगे क्या? बिजली तो वैसे ही फ्री है जब आएगी नहीं। तो अगर बिजली दो उसके बाद फ्री करते तो उसका धन्यवाद भी करते, लेकिन अभी तो बिजली नहीं है, ना पानी है ना बिजली है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की पुरानी घोषणाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं भी हैं, उन्हीं को बार बार बखान किया जा रहा है। आपने नया काम किया क्या है? ये तो वैसे ही दर्शाता है कि इस बजट के अंदर जब आप बजट पढ़ रहे थे तो आपने पुराना बजट पढ़ना शुरू कर दिया। भाई अगर कोई काम किया हो तो नया बजट के ऊपर बात करें। आप तो पुराने बजट पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता कि पुराना बजट और आपके बजट के अंदर है क्या, क्योंकि कुछ काम किया नहीं है। इस बजट की मैं निंदा करता हूँ। ये बजट बिल्कुल ही छलावा है और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बहरोड कस्बे के नारायणी देवी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय व ग्लोबल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय SUPW शिविर का शुक्रवार को समापन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 दिवसीय शिविर में छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के डिजिटल इक्विलाइजर प्रोग्राम के तहत चल रहे कोका कोला सपोर्ट माई स्कूल मिशन रिसाइकिल प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जखराना में बच्चों व समाज के सदस्यों के सामने उपयोग किए गए प्लास्टिक को दोबारा उपयोग करना बताया, सजावट का सामान बनाना बताया। शारीरिक शिक्षिका रेणुका यादव ने बताया कि संस्था की तरफ से प्रतीक्षा यादव स्कूल फैसिलिटेटर 2 बार विद्यालय में आई थी। ऑडियो वीडियो सेशन लेकर वर्कशॉप द्वारा बच्चों को बहुत अधिक उपयोगी जानकारी दी। 3 प्रकार के डस्टबिन के बारे में भी बताया। बच्चों ने भी बहुत रुचि के साथ वर्कशॉप को सुना। प्रतीक्षा द्वारा आज के लिए विद्यार्थियों को वेस्ट प्लास्टिक से कुछ बनाकर लाने को कहा गया था। आज की इस प्रतियोगिता में कार्तिक प्रथम, लक्षिता द्वितीय तथा कीर्ति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ग्राम कारोना और सोनावास के मध्य स्थित साबी नदी पर बने पुल की हाल जर्जर होकर ज्यों स्थिति पहुंच गया। समय रहते नहीं संभाला गया तो किसी भी दिन पुल गिरने से बड़ी घटना घटित होने की आशंका से ग्रामीण परेशान हैं। जानकारी के अनुसार आज से 39 वर्ष सन 1984 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने इस पुल निर्माण का शिलान्यास किया था और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे ललित किशोर चतुर्वेदी ने पुल का शुभारंभ किया था। लेकिन सारम माल के अभाव में तथा भारी वाहनों का आवागमन अधिक होने के कारण पुल इस कदर जर्जर हाल में हो गया है कि अब वह गिराव हो रहा, जिससे पुल से निकलते समय डरते हुए पार करना पड़ रहा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।